अकेले रात के 11:30 बजे बनारस स्टेशन पर आखिर कैसे पहुंच गई मैं। नमस्ते, हर हर महादेव दोस्तों। मैं थी लखनऊ में और अचानक मेरा मन हुआ क्यों ना बनारस घूम के आया जाए। बहुत दिन हो गए थे महादेव के दर्शन किए हुए, तो मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा लखनऊ से और सीधे पहुंच गई बनारस, और वो भी अकेले अकेले। गाइस, यहाँ पे जो सुकून है ना, आपको कहीं जाके मिल ही नहीं सकता। सुकून चाहिए तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा। और ये देखो, मैं बनारस पहुंचने के बाद सबसे पहले घाट पे आई, रूम लिया, बैग रखा और सीधे बिना खाए पिए घाट पे। लगभग 12:30-1 बज रहे हैं और इतना सुकून है ना यहाँ पे गाइस, शांति। और वहाँ पे घूमने के बाद वापस रूम में गई, नहाई, फिर कपड़े पहने। ये देखो, मैंने साड़ी पहना है और सीधे चलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। लाइन में लगूंगी। मुझे पता नहीं था कि गंगा द्वार से अभी जाने के लिए बंद किया गया है। मैं उधर से ही चली गई थी, पर बहुत दूर जाने के बाद पता चला वापस घूमना है। फिर मैं घूम के गई। गाइस, तो मैं होटल से नहा के आई थी, क्योंकि बहुत ही ठंडी है और मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं होटल से नहा के आई थी। फिर मैंने वहाँ पे जल लिया गंगा मैया में से। लेकिन ये प्लास्टिक का डब्बा अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैंने जाके आगे में चेंज कर लिया। ठीक है, ये देखो, हम लोग यहाँ से लाइन में लग गए क्योंकि उधर वाला गेट बंद है। और जल चढ़ा के निकलने के बाद सीधे सुबह सुबह 6 बजे का ये सीन। मैं सीधे नाव पे गई गाइस। इतने सारे चिड़िया रहते हैं ना वहाँ पे, इतना मज़ा आता है। उसको दाना डालो, माय गॉड, इतना एक्साइटिंग था ना वो सब, मतलब ऑसम था। क्या आप बताऊँ, फीलिंग शेयर नहीं कर सकती मुझे तो। खैर, ये मेरा फेवरेट प्लेस है और मैं यहाँ जाती रहती हूँ। ये सुबह सुबह वाला जो सुकून है ना, चिड़ियों को दाना देना, वाह, बहुत ही अमेजिंग था। ये सब करके मैं सीधे निकल गई कहाँ, घूमने। खैर, मैं काल भैरव मंदिर भी गई। और देखो, मैंने अब बाल में ना जूड़ा बना रखा था, अपने बाल से ना सबके मुंह में मार रही थी। जैसे ही मैं सर का मूवमेंट करी ना, किसी को लगा वहाँ पे। तो ये अभी मैं काल भैरव मंदिर में हूँ। आपको तो पता है यहाँ आना कितना ज़रूरी है। फिर मैं वहाँ से पहुँच गई महामृत्युंजय मंदिर। और आपको तो पता ही होगा, यहाँ पे एक अमेजिंग कुआं है, जिसमें से जो पानी आता है, उसका पानी अगर 40 या 45 दिन तक आप पीते हैं, दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं गाइस। तो मैं भी एक कुआं पे पहुंच के कुएं में से मैंने पानी भी पिया और एक बोतल मैंने ले भी लिया। और इसके बाद हम लोग जाएंगे, हम लोग नहीं मतलब हम जाएंगे चंद्रकूप कुआं। ठीक है, यहाँ पे ये वो कुआं है जिसमें अगर आपकी परछाई दिख गई तो भाई सही है, और नहीं दिखी तो 6 महीने से साल भर के अंदर आपकी मौत हो सकती है। फाइनली देखो गाइज, मेरी परछाई तो दिख रही है, अभी मैं जिंदा हूँ, इसकी तो गारंटी है। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होगे कि वीडियोस बना कौन रहा है, तो वो भी मैं बताती हूँ। खैर, वहाँ के बाद हम पहुँच गए माता जी के दर्शन करने। माता रानी के दर्शन करना भी तो बहुत ज़रूरी है। मैंने माता रानी के लिए फूल, चुनरी सब लेके गई, आशीर्वाद भी तो लेना था। और गाइज, आप सोच रहे हैं कि वीडियो कौन बना रहा है। गाइज, हम लोग जहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए जो लाइन लगे थे ना, एक्चुअली 3-4 घंटे तक लाइन में लगे रह गए। तो वहाँ पे हमारी जान पहचान हो गई 1-2 लोगों से। वो लोग ग्रुप में आए हुए थे, ग्रुप में नहीं, 2-3 लोग थे। तो जितना दूर मैं गई ना, वो पीछे पीछे ही थे, मतलब जस्ट मेरे पीछे। तो मैंने काल भैरव मंदिर भी गई, तो वहाँ भी वो लोग थे। तो मैंने उनसे बोला कि चलो मैं भी साथ चलती हूँ। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हमारे साथ चलिए। तो सारे वीडियोस ना उन्हीं से मैं बनवा रही थी कि वो लोग 2-3 लोग थे और मेरी हेल्प कर दिया। खैर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पता है, मैं दोपहर के 2 बजे तक ना सारे मंदिरों को विजिट कर रही थी, मतलब दर्शन करने का इतना मुझे ना चढ़ा था कि मुझे सारे मंदिर दर्शन करने। फिर मैंने खाना खाई और रेस्ट नहीं किया, मैं घूमी गोधौलिया चौक पे, इधर उधर खूब घूमी। और फिर आगे गंगा आरती देखने। आप लोग को तो पता है, बनारस आया और गंगा आरती ही नहीं देखा तो समझ रहे हो ना, खाना खाया और उसमें नमक ही ना हो, ऐसा वाला फीलिंग आ जाता है। तो गंगा आरती तो खैर मेरा क्या वो गजब कर सुकून है। तो इतनी भीड़ होती है, फिर भी सब सो रहे थे। Guys, actually मुझे बनारस बहुत पसंद है और वो जगह खासी भीड़, खास के आना करना, इसलिए मैं यहाँ की इतनी तारीफ़ करती हूँ। खैर, यहाँ का ये काशी चाट भंडार का चाट कितना फेमस है आप लोग तो जानते ही हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और जितनी भीड़ देख रहे हो ना, ये सारे चाट के लिए लाइन में लगे। मैं तो सोच रही थी मेरे नसीब में आएगा भी नहीं या नहीं आएगा, मतलब इतना तगड़ा भीड़, भाई क्या बताऊँ।
फिर मैं कैसे कैसे तो पहुंची वहाँ पर, मैंने बोला दे दो एक मेरे को भी। लेकिन फाइनली गाइस यहाँ का टमाटर चाट इतना फेमस है ना, मेरे को आखिर टमाटर चाट मिल ही गया खाने के लिए। गाइस कुछ भी कहो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये टमाटर चाट बहुत यम्मी था। मैंने तो एक अंकल के कपड़े में भी लगा दिया था। एक्चुअली गलती उनकी थी, उन्होंने पीछे से आकर मेरी चाट में धक्का मार दिया, तो लग गई उनकी जैकेट में, मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर आपको पता है यहाँ का ये राबड़ी खाना इतना यमी होता है ना, क्या बताऊँ। इनकी पैकेजिंग ओह माय गॉड असम होती है। और फिर क्या, सब कुछ करने के बाद फिर पूरी रात में घाट पे ही रुकी। मैंने रूम तो बस सोप के लिए ले रखा था, रूम में बस सामान था, मैं पूरा रात बस घाट पे ही घूम रही थी। और अकेले किसी कोने में बैठ के वो जो सोचो सुकून शांति मिलता है ना, दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता। तो आप लोग कब आ रहे हो बनारस? हर हर महादेव दोस्तों, फॉलो कर लो मेरे को भी। बाय बाय। हर हर